खबर है में खुश आमदेद मेरे साथ उम्मीद भट्टी साहब तैयार मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। इमरान खान आजकल बहुत गौर कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में जो उनको डिबैकल हुआ है पहले फेज़ में वो क्यों हुआ है, और जो बातें सामने आई हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं कि किस तरह रिश्तेदारों में जो है वो जो टिकट्स रेवड़ियों की तरह बांटे गए। बहरहाल एक पॉजिटिव बात तो ये हो सकती है कि कम अज़ कम वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाले, अपने अंदर देख रहे हैं। बड़ी साहब मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ का जरदारी और का फार्मूला अपनाने के लिए तैयार है। आपसे पूछेंगे ये क्या फार्मूला है। मिनी बजट का मामला है, कहा जा रहा है कि 12 जनवरी तक मिनी बजट अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या शराइत मजीद आयद हो सकती हैं या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और दूसरी तरफ गैस का बुरान है और दूसरी तरफ गर्दशी कर्जा गैस का भी है और बिजली का भी है। और एक और ख़बर भी हम बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे आखिर में शेयर करेंगे। मगर भट्टी साहब एक बात तो मैं ये कहूँ कि जब आपने भी वही काम करना है कि मैं हूँ वज़ीर आला, भाईजान मेरे वज़ीर आज़म होंगे, वही आपने उधर किया, रिश्तेदारों में टिकट बांट दिए, तो क्या डिफरेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब 80% में वो पढ़ रहा था, सारे ही रिश्तेदार थे। देखो ना, ये हम कहते हैं वरासत की सियासत बिलावल भुट्टो में चल रही, पीपल्स पार्टी में चल रही है या नून पे, तो इधर ये देखें ना कौन किसका रिश्तेदार नहीं है। तो वज़ीर आज़म सब परवेज़ खटक को उधर अपने वज़ीर आला महमूद खान साहब को बुलाने के बजाय अपनी तरफ ही देख लें। भाई जो बोया है वही काटेंगे ना। आप महंगाई के फैक्टर को इग्नोर करेंगे और लोगों को ये कहेंगे जिस मुल्क में कि 3 रुपए की दवाई 7 रुपए की हो गया तो क्या फ़र्क पड़ा, मर रहे हो, तो फिर लोग काजी साहब ये तो दवाई तो नहीं ले सकते। फिर वो दुहाई तो देंगे। लेकिन बेटी साहब एक बात पॉजिटिव हो सकती है कि कम अज़ कम उन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो हमें जजेस ने निकाल दिया, हमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया। वो मान रहे हैं कि जनाब दीज आर आवर मिस्टेक्स। अच्छा कादी साहब वैसे मैं हैरान हूँ, आप कह रहे हैं वो ये मान रहे हैं। ओ भाई वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, आपके स्पीकर की ऑडियो लीक होती है, 2.5 अरब के फंड दे दिए, 70 करोड़ रुपया मेरे पास पड़ा है, तो ये इल्ज़ाम किस मुंह से लगाएंगे, मुझे बताएं ना। वफाकी हुकूमत आपकी, उधर 8 साल से हुकूमत सूबाई आपकी, स्पीकर वहाँ का, वज़ीर आला आपका, गवर्नर आपका, वज़ीर आज़म आपका, सदर आपका, तो क्या ये जवाब रह जाएगा? नहीं, एक मुझे जवाब देना, ये तो रवायत मौजूद है। वज़ीर आज़म इनका, मुस्लिम लीग नून का, सुप्रीम कोर्ट भी जो एग्जेक्टिव में ये बैठे हुए थे, फौज भी अदलिया भी गलत है, तो ये तो उन्होंने सब कुछ उनका। उस वक्त किसी इलेक्शन जो ज़िमनी हो रहे थे उसमें नून लीग ने कहीं इल्ज़ाम लगाया तो मुझे बताया पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से जीत रही है। देखें काजी साहब, एक हमें हकीकत समझ जानी चाहिए। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गई। इमरान खान साहब ने अपनी जितनी सीटें छोड़ी सब पे हार गए। लाहौर ख्वाजा साद रफीक जीत गए, ममलक साहब बिल्कुल सही, इस्लामाबाद पेशावर में गालबन वो कोई ANP जीत गई। कराची में अब फैसल वाडा की सीट पे फिर नून लीग जीत गई और लाहौर पीपल्स पार्टी जीती थी। पीपल्स पार्टी माफी चाहता हूँ, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो इन्हें असल चीज़ देखना चाहिए कि इमरान खान साहब से दोनों सियासी जमातों से सताए हुए लोग, महंगाई करप्शन को से सताए हुए लोग और अच्छी की मुस्तकबिल की उम्मीद लिए इमरान खान की तरफ गए थे, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वोटर फिर ये तो काम कर सकता है ना, अपनी मर्जी से पर्ची डाल दे। लेकिन यहाँ तो बड़ा आसान है ना कि आप जो है अपनी हुकूमत में अगर कोई इलेक्शन हार जाते हैं तो कहते हैं जी ये जज साहब ने हमारे खिलाफ फैसला दिया है, ये टिकट मांगते थे। उन्होंने कम से कम कहा कि वो हमारी गलती है, आर मिस्टेक्स, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई अल्टरनेटिव सीरियस नहीं दिया मुस्लिम लीग नून का, हालात में बेहतरी नहीं की, मगर किसी पर अपना गंद फेंकने की कोशिश भी नहीं की। सर मलक साहब कैसे गंद फेंके, जरा मेरी रहनुमाई करें, मुझे ये समझ नहीं आ रही। काजी साहब तो आपको पता है, मेरी रहनुमाई करें। मैं बता देता हूं ना, मैं बता दूं कैसे गंद फेंके। ये 5 जो बैठे हुए हैं जज ने बाहर निकाल दो, ये गंद फेंका आपने। ये जो फौज है ये इसने हमारे साथ ये गंद फेंका आपने। मुझे नहीं फेंका, आपने बात कर ली ना, कर ली। अब बताएं, आपने कहा ना कि उन्होंने सोल सर्चिंग की है, और सोल सर्चिंग की सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैबिनेट में तालियां लगी है, मुबारकबाद दी गई है, जिस कैबिनेट की सदारत वज़ीर आज़म कर सकते कि परवेज़ खटक का बेटा कामयाब हो गया, इस पे तालियां लगी हैं। जो आप सोल सर्चिंग की बात कर रहे हैं, सुन लेना स्पीकर, आप मेरे सवाल का से कोई तल्लुक नहीं, आपका तल्लुक, आप जवाब देना कि उन्होंने किसी पर इल्जाम धरा है या अपना नाम दिया है। सोल सर्चिंग ये है कि आपके परवेज़ खटक, यार ये मुझे सुन ले, आप बोल रहे, यार मेरे से आप चले, आप बोल रहे, बताए ना आप बात। वो जी तालियां बज गई, वेरी गुड, मगर क्या उन्होंने अपनी हार का इल्जाम किसी पर धरा जिस तरह आपकी पार्टी धरती है? आपकी पार्टी ये बात ही बड़ी गैर मुनासिब सी कर रहे हैं।
बात ये हो रही है कि परवेज खट्टर के 13 रिश्तेदार MNA MPA बैठे हुए हैं और 14वां बंदा उसका बल्दियाती इलेक्शन में बेटा जीता है, तालियां लगा रहे हैं। तो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम खानदानी मेरा ये सवाल नहीं था, ये सोल सर्चिंग मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा ये सवाल था कि 30-50 साल की करप्शन को जज पे डाल दो क्योंकि उसने पैसे नहीं पकड़े आपसे। कैसा मैं माजी में नहीं रह सकता, आप रखें उस पर जिस माजी के बगैर हाल नहीं होता और हाल के बगैर अच्छा नहीं। बंटी साहब मेरी सिर्फ इतनी राय है, सब फेलियर ठीक है लेकिन वो गलाजत नहीं की गई कि तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से हमें ये हुआ है। चौकों पर खड़े होकर गालियां नहीं आती। मैं एक थोड़ा सा रिपोर्टर हूं ना, मैं किस बेस पे ये करे, इनको तो लोगों ने थप्पड़ मारने थे, नहीं करना चाहिए था। कैसे और किस बेस पे ये किया जाता रहा। और उसके बाद ये भी इलेक्शन में आपके स्पीकर की आ रही है कि जनाब मैंने 2.5 अरब के फंड दे दिए, उसके बाद क्या जवाब रहता, क्या कहते कि हमारे वजीर आला ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी, क्या कहते कि चीफ सेक्रेटरी ने बगावत कर दी, IG KPK ने बगावत, किस पे इल्जाम लगाते? मैं ये कह रहा हूं बंटी साहब वो अपने आप पे अपनी बात करें। नहीं कादी साहब आप थोड़ा सा गौर करें, नूर आलम साहब एक MNA नहीं है, अपनी पार्टी को कह रहे हैं PTI का कोई टिकट नहीं ले रहा, इमरान खान पे इतने एतमाद कर रहे हैं वो लोग। सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं अपने ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अपने ऊपर नहीं। इनका ग्रुप जीत गया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनका ग्रुप जीत गया। जो PTI के थे सारे हार गए। उन्होंने कहा जी PTI का लोग टिकट नहीं लेना चाह रहे। नहीं ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया है। नहीं PTI पे अटैक किया, अपनी पार्टी पे नहीं, उन्होंने अपनी क़यादत पे किया है। किया है ना, मैं भी तो इतनी सी बात कह रहा हूँ यार। मैं तो कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं हमारे वर्कर हमारा टिकट नहीं ले रहे। जी बिल्कुल कह रहे हैं उनके पास, बिल्कुल उन्होंने कहा है। तो इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छी उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि कम से कम इन्होंने वो आलाइशें सियासत में नहीं फेंकी जिस तरह आप जजों को पैसे देते हुए पकड़ के नहीं मनना। मुझे बताए ना, अपने ऊपर कह रहे हैं। नहीं मेरा पॉइंट ये है कि हम यहाँ बहस कर रहे हैं नून वर्सेस PTI की, हम आज की बात कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे आप सुन लें। आपने कहा ना कि आज की बात करते हैं, बन्नू की जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको एक रिपोर्ट, उनको नोटिस कर दिया कि जनाब आपने नाइंसाफ़ी किया, आपने ना फेयर प्ले नहीं किया, आप इसका जवाब दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने CM को तलबी करके 4 उन्होंने समझ ले कि ठीक ठाक, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चढ़ाई किया। उन्होंने कहा कि आपके सूबे में जो सरकारी महकमे वो काम सही नहीं कर रही, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की किसकी तलबी की है? अब वज़ीर आला KPK के इस रिपोर्ट ले गया। इलेक्शन कमीशन को तो गाली नहीं दी। नहीं दी। ये जो बात सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। उन्होंने ये मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आपको खबर देने लगा। वज़ीर आज़म ने 4 बयान दिए। उन्होंने कहा कि आपने सबसे पहले आपके सरकारी महकमे काम नहीं कर रहे, नंबर 1। आपके जितने तरक्याती मनसूबे हैं KPK में कोई वक्त में मुकम्मल नहीं हुआ। नंबर 3 उन्होंने कहा कि आपके इतने जितने इजला है, किसी इजला में आपकी तंजीम सा भी सही। इसको मेरी बात सुन लेना यार, एक चीज नहीं बची अभी यार। और आवाम से राब्ता, ये मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डिसैटिस्फैक्शन बात कह रहा हूं कि वो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं अपनी शिकस्त की, तो शिकस्त लोगों पर गंदगी नहीं फेंक रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि समथिंग द ओनली पॉजिटिव थिंग अबाउट इज कि कम से कम वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी शिकस्त की वजह है, ये नहीं है। मतलब गलती मान ली है तो गलती तो है ना, गलती तो है। मैं इतनी सी सवाल किया कि ये सारे काम हुए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं लोगों का किया, मगर किसी पे गंद नहीं उछाल रहे। इतनी सी बात की, इसमें अगर कोई गलत है तो बता दें। काजी साहब आने दें अगले इलेक्शन भी। एक शख्स ने कहा था 20,000 लोग भी आए तो क्या हो जाता है। ये काम भी होने वाला, जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं, सब जब होगा हम तनकीद करेंगे। कह रहे हैं आज नहीं हुआ। एक चीज इसका आर्किटेक्ट ने नक्शा बना लिया हुआ है, लेकिन उसमें टाइम है। थोड़ा सा कमेंट में करता हूँ आपकी तरफ आता हूँ। देखिए मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। जो ये 17 जो इजला में जहाँ पे KPK में आपको पता ही मरहलेवार बल्दियाती इलेक्शन है, ये मेनली शहर हैं, बड़े शहर हैं, और ट्रेडिशनली स्पीकिंग PTI शहरों में हमेशा पॉपुलर रही है और शहरों का रिजल्ट आपके सामने आ गया। अगले जो 18 इजला है ना, वो इलाके ट्रेडिशनली जमात इस्लामी, नून और बाकी जमातों के हैं। तो मुझे लग रहा है जो पार्ट 2 इस इलेक्शन का आने वाला है वो शायद इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ वाइप ऑफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। अब अल्लाह ताला सबको आपको सुकून और ठंड पहुँचाए। मेरा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि कल पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से चौधरी मंजूर ने ये कहा कि ये इलेक्शन इसलिए जीत गए हैं क्योंकि तालिबान का फैक्टर आया है। वो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा। PTI ने नहीं, भट्टी साहब आपने भी एक इंडिकेशन दी थी ना कि वो क्या इसको जोड़े आप इसके साथ। भाई जी मैंने आपने कहा कि कहीं ना कोई नेटवर्क बना है, वो नेटवर्क बह गया। अब इन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं थी जो 2018 में है। असल नतीजा वजह क्या बनी है? शीशा आ गया। नहीं वो को बताया आईना नजर आ गया बस। नहीं काजी आईना है, आईना अभी फजल रहमान साहब का 60 सुनवाना है आपको। बात भट्टी साहब हम समझना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये आईना है। ठीक हो गया कि जब आप
हर चीज में फैज ढूंढे तो फिर फैज सिर्फ सदाबहार फैज अल्लाह का ही है। चलो एक पॉइंट तो आपका समझ आया। मेरा छोटा सा एक सवाल है, छोटा सा, इसका आप अफगानिस्तान से कोई लिंक जोड़ते हैं तालिबान से? कुछ देखें, वो तालिबान काजी साहब ने इंडिकेशन दी है। मैंने नहीं कहा, ये चौधरी मंजूर साहब की पीपल्स पार्टी की पोजीशन है। पीपल्स पार्टी छोड़े ना, पीपल्स पार्टी बिलावल कह रहा था हमने केपीके देर कर लेना, उनका क्या नतीजा निकला, क्या औकात निकली? देखिए, जब अवाम ठुकरा दे, वो तो कल कहीं ये कह रहे थे फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त कि इस पार्टी को तो खत्म ही हो जाना चाहिए था, इसको क्यों वोट मिला? फवाद चौधरी साहब, ये पार्टी ही खत्म हो जानी चाहिए थी यार। अनबिलीवेबल, वहां के लोग आपको वोट दे दे तो पठान बड़े जिंदा दिल हैं, वो अपनी मर्जी से वो मौलाना साहब को दे दे तो वो पार्टी खत्म हो जानी चाहिए। अगर इस सोच से सियासतदान मैदान में आएंगे तो वोटर का क्या? मेरा सिर्फ इतना था, ये मैंने इतनी जो ये होला बहलू हुआ है ना इसकी मलिक साहब एक वजह से, पहली दफा पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी शिकस्त खुद मानी है। ये पहली दफा हुआ है 70 सालों में। अच्छा, जो इलेक्शन हारा है उसने अगले को गाली दी है, तो इतनी सी बात को अप्रिशिएट कर देने में क्या हम करते हैं, हर देश में। हाँ। आगे बढ़ते हैं, फजलुर रहमान साहब को सुने क्या कह रहे हैं। उनका हुकूमत, उनके वसाइल, उनके तमाम इंतजामिया, उनकी वजीरों की धमकियां, पूरा पेशावर सारे MPA उनके, पूरा पेशावर सारे MNA उनके, पूरा पेशावर सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी, और उसके बावजूद जब थोड़ा सा हाथ हटा और लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, फसल नस्ल देखे यानी आपने, और आने वाले वक्त में जरा आप भी हिम्मत करें, इंशाल्लाह पूरे मुल्क का निजाम आपके हाथ में है। अब भट्टी साहब, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जो है वो जो आप फैज़ की बात करते हैं, फैज़ का मुंह किसी और पास हो गया है जो अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ होता है? एक लफ्ज़ मौलाना साहब ने कहा, थोड़ा सा हाथ हटा, बस मैं तो उस लफ्ज़ पे आके रुका। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं। भट्टी साहब, थोड़ा सा हाथ, आपकी खबरें तो मौलाना तस्दीक कर रहे हैं। भट्टी साहब, थोड़ा सा हाथ हटाएं तो देखें, थोड़ा सा हाथ हटाएं और कहीं और भी रख लें। अब होता है ना इस तरह, आगे बंदा नतीजा निकलता। देखे, एक मैं तो इतना जानता हूँ, KPK उनका गढ़ था, KPK से उन्होंने पंजाब का इलेक्शन लड़ा, 13 का जीत के उसके क्रेडिट पे आया कि हमने KPK ठीक कर दिया। KPK में हाथ हटा तो पब्लिक ने भी अपना हाथ कर दिया। बस मुख्तसर मेरे तो ये है, मौलाना साहब देखें जीते हैं, उन्हें मुबारक हो, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मौलाना हार जाते तो फिर सारा मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट में ही आना था। भट्टी साहब, इससे तो ये फिर मौलाना का नुक्ता नजर जो धांधली का 2018 वो साबित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये सारे किसी हाथ के भिखारी हैं यार। नहीं तो फिर ये भीख मांगते हैं किसी हाथ के। भट्टी साहब, काई साहब इधर भी रोशनी डाले ना, मौलाना ने ये जो पॉइंट दिया है कि कोई हाथ था, तो इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं 18 में हाथ था, बात नहीं है, तो इसका मतलब 18 के इलेक्शन भी आपके गलत हो गए साहब। देखें, बात ये तो प्रूफ हो गया। बात सीधी सी है ना। नहीं, प्रूफ कैसे हो गया? मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि इनकी तो हमाकतों का और इनकी नाअहली का तो हमको बयान नहीं कर सकते, ठीक है, मगर सवाल ये है कि तारीख़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी पार्टी ने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई, अपनी तरफ उठाई है। इतनी सी बात है। हम तो शिकस्त मानते ही नहीं, अपनी औकात हमारी ये है। अच्छा काजी साहब, मेरी ज़रा एक रहनुमाई फरमाएं, कौन सी जमात है जो वफाक और सूबे में और बल्दियाती इलेक्शन इस फाश तरीके से हारी हुई हो? कोई हिस्ट्री में 40 सालों से एक मिसाल दे रहे हैं। इल्जाम किसी पे लगा मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसके पास सारी वफाक और सूबे की है, मुझे वो जमात भट्टी साहब, एक यहाँ की पार्टी थी जिसका टिकट देते हुए छोटे मियाँ साहब कहते थे ये टिकट नहीं है, ये MNA की सीट है, ठीक है। उसके बाद कितनी सीटें रह गई थी? बट कई सब आप भूल गए यार, वो तो इमरान खान मुझे सिर्फ एक MNA हुआ था, तो फिर मैं सबको ले आऊंगा। 13 में कितनी सीटें थी, 8 में क्या था, 2 में क्या था? हमारे प्यारे वुज़रा की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की है? आज माफी मिली है उनको, ये बात कर रहे हैं। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के जो लफाज इस्तेमाल किए मैं यहाँ ले नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? भूल गए आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सारा इल्जाम उन्होंने डाल दिया। मेरी बात ये, डस्का की रिपोर्ट पढ़ लें, वो उनके कैबिनेट के वजीर थे, ये तो खुद आके करते हैं, तो मान के तो कैबिनेट के वजीर थे ना, ये तो इनके मुंह पे कोई टेप तो नहीं लगा गया। आपसे एक सवाल है, अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो गंद उधर से डाला गया उस कैंप से, कैन यू कंपेयर दैट? या नहीं, उस गंद को इग्नोर कर देते हैं, हमारी पसंद का गंद है इसलिए इग्नोर कर। काजी साहब, मैं एक अर्ज करने लगूं, एक तो तालिबान की हुकूमत आना भी एक फैक्ट है, एक कड़वा सच है। आपके ख्याल में अब नेक्स्ट इलेक्शन जो बकिया होंगे KPK में, आप क्या समझते हैं, जो वज़ीर आज़म साहब इतने मुतरक हुए हैं, कुछ बेहतर कर पाएंगे? चलो हम, मैं एक सिर्फ बात करता हूँ, देखना मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ज़्यादा बात मैं क्या करूँ। बात यह है कि लोग डीपोलिटिसाइज्ड हैं यहाँ पे। इस वक्त कल के प्रोग्राम में मुझे मुईद साहब बता रहे थे कि जो नोट का इस्तेमाल खाने वाल में हुआ है,
फिर मलिक साहब ने जो खबर दी कि यहाँ पे ना मदरसों को छोड़ा गया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, और ना जो है वो क्रिश्चियन चर्चों को छोड़ा गया। आपसे लोग भाग चुके हैं इस सियासत से, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। पहले 2 से मांगते थे, अब तीसरे से मांग रहे हैं। मेरी तो ये राय है। नहीं तो फिर अब जो माल लगाएगा वो देखेगा, रियासत साथ देगी, जीत जाएगा। कादी साहब, फिर डू यू थिंक ऐसी जमहूरियत अवाम के दुखों का मुदावा हो? बिल्कुल कोई नहीं। भी हो, मैं कहता हूँ पहली बात तो ये कि ये जमहूरियत नहीं है जिसमें नोट का इस्तेमाल हो। जैसे जमहूरियत, अल्लाह आपका भला करे। ये करियाने की हट्टी है, ये दुकान है, तो उसको बना दिया है इन्होंने। क्योंकि ये जब आपने निजी कारोबारी हजरात को इजाज़त दी है यहाँ पे बिजनेस लाने की, इन्होंने छापे पे रख के सियासत बेच दी। तो यही हुआ है ना आपके साथ। यहाँ मुझे बताएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चलो एक फ्यूडल लॉर्ड का बेटा था, कोई कारोबारी एम्पायर तो नहीं बनाई थी उसने। शेख रशीद जिसने लाहौर में साइकिल पर टिकट इलेक्शन जीता था, उसने हट्टी बनाई थी अपनी। हिस्ट्री है वो। जब आप अपना गलीज गंदा पैसा इस सपाक पेशे में लेके आए हैं, उस दिन से इसमें से तफुन आ रहा है। मंदे कोई नहीं हो मेरी गल। नहीं, हम तो मान रहे हैं। तो फिर आगे भी इलेक्शनों का क्या फायदा? फिर जमीन खरीदे जाएंगे इलेक्शनों का। देखिए 133 में मलक साहब ने भी काम किया, मैंने भी किया। अनबिलीवेबल तरीके से लोगों को खरीदा गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने तो ना किसी को खरीदा ना बेचा है। मुझे एक बात बताएं, लेकिन भट्टी साहब, आपने का क्या फायदा? आपने 30 साल में सहाफत जो की, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये हमारी सियासत अरबपति पैदा करने की कोई फैक्ट्री है? फैक्ट्री है, बिल्कुल। आप बताएं, आपका 13 में जो एमपीए मुंतखब हुआ था और यहाँ 18 में, आज अगर वो अरबपति नहीं है तो मुझे उसकी एक मिसाल देनी है आपने। मैं लाहौर के एक बंदे पे बताऊंगा कौन सा कब्जा ग्रुप है, कौन सा पुलिस अफसर उसका, कौन सा वकील, कौन सा साहब। फिर केड़ा मैंडेट भट्टी साहब? तो बस मैं यही कह रहा हूं, खुदा के वास्ते गंद से गंद ही निकलेगा। बस इससे इलेक्शनों से बेहतर ये है कि कुछ और सोचो। मतलब जब तक आप यहाँ रू पेट रहे, मलिक साहब यही कहते हैं कि यार इसमें से पैसे साहब, आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल वन ट्रैक, आप दोनों जो बात कर रहे हैं। अगर 71 में अगर भुट्टो के ज़माने में अगर शेख रशीद आया, मैं वज़ीर सेहत की बात कर रहा हूँ, अगर उस ज़माने में वो सियासती, इसका मतलब है जिम्मेदार कोई तो है ना जिसने 70s के बाद जिम्मेदार तो है ना। कोई हमारा को खून तो नहीं ना बदला। मेरी बात सुन लेना या फिर आप बात पूरी मुझे करने दें। यहाँ तो बता दें कि 70 में जो हमारा जीन्स था, जो ब्लड था पाकिस्तानियों का, वो बड़ा सुपीरियर था। हम बड़े ईमानदार थे। कुछ 80s के बाद हमारे टीके लग गए, हम साइको हो गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैठ के ये फैसले हुए कि ये सियासत नहीं चलेगी पाकिस्तान में। यहाँ भुट्टो को पनिश किया गया, 2.5 साल आपने उसको काल कोठरी में रखा क्योंकि उसने अवाम की सियासत की गोल आपके। जब आप इस तरह डिस्करेज करेंगे पॉजिटिव पॉलिटिशियन को तो फिर इसमें से गंद निकलेगा। मैं आपको कंक्लूड कर दूं, नहीं लेट मी कंक्लूड, मुझे कंक्लूड कर दूं। आपकी दोनों की बातें 200% दुरुस्त है। ये सारा गंद है, ये पैसे की गड़बड़ है जो आप लफ्ज़ कहते हैं, ये सारी बदमाशी है। मगर ये बदमाशी सियासतदान पे अकेले नहीं डाली जा सकती, इसमें आपकी पूरे निजाम शामिल है करप्शन में। आप बात यार मैं सिर्फ उसके बाद आप हुक्म कहिएगा। मलक साहब आप बहुत सादा है, आपकी हर बात ठीक है, भट्टो के दौर में नहीं था। ये किया है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किसी से मिलकर। नहीं 2 मिनट, अब फिर अगर अब उनकी बारे किसी के साथ मिलानी है, क्योंकि वो किसी से मिले हुए इसलिए बेगुनाह है। हां, ताड़ा बंदा ही अपनी मर्जी दा मुलजम है, अपनी मर्जी दा मुंसब है। फिर मैं चले आप बात करें। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि उस वक्त ज़ियाउल्लाह का रेफरेंडम कराया गया, उसके सारे अखराजात मोहतरम नवाज शरीफ ने बर्दाश्त किए। उसके बाद 85 का इलेक्शन आया, साफियों को पराड मिले, आप भी उनके नाम जानते हैं, मैं भी। लिफाफा कल्चर बेपनाह फरोग पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गंद का पहाड़ जो उसने आपने 81 में लगाया था ना, अब इतना कद्दावर दरख्त बन गया हुआ है, जो इससे बचता है उसको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। ये बात आप भी जानते हैं। आपका बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चीफ रिपोर्टर था, कितने पराड लिए थे उसने? बल्कि बांटते थे, मैंने आंखों से देखा। मलिक साहब बताएं आप दुनिया में। मेरा एक फिक्र है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ एट द रिस्क ऑफ रेपिटिशन। 2 नंबर दवाई के खिलाफ है हम। 226 नंबर दवाई ना सजेस्ट करें, वो भी 2 नंबर दवाई है, मगर आप जो अल्टरनेटिव पेश करते हैं वो तो जुर्म है। एक मुजरिम है, एक जुर्म है। आप मेरी बात नहीं समझते। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। मैं कतन ना नवाज को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ वो कर दिए। उसने जो किया, आपने जो किया 100% किया। मेरा सवाल ये है कि उस जमाने के हुक्मरानों ने उसको ये कहा कि ये करोगे तो हम तुम्हें आगे आने देंगे। आपने हर शरीफ आदमी को मार दिया, आपने हर पॉजिटिव बंदे को आगे। अब मैं बताऊं, मगर उस निजाम को आप आगे नहीं करते जिसने पैदा किया। नवाज शरीफ साहब भी काबिल कोई काबिल एहतराम नहीं जिसने निजाम को डीरेल किया। बीइंग ए जर्नलिस्ट में किसी को भी गलत, किसी को हम नहीं कह सकते। काबिल एहतराम है, आपकी राय भी काबिल एहतराम है। लेकिन मलिक साहब, मेरा सिर्फ मौकफ ये है, मुझे कोई ऐसी उम्मीद बताएं
जिसमें आम शहरी को उनके बुनियादी हुकूक। मैं बताता हूँ, ये निज़ाम ही हमारी एक उम्मीद है। इसका जो मायूसी है, जो डिप्रेशन है, ये निज़ाम आपको कुछ नहीं दे पा रहा। यही मायूसी पाकिस्तान की होप है। अब हर जगह, हर टॉक शो में हर बंदा कहता है कि यार कुछ बुनियादी तब्दीलियां चाहिए। मैं समझ तो यही होप है। मेरी ख्वाहिश है फिर तो आप ना 2000 जब भी इलेक्शन हो तो आप लड़के दिखा दें इसी निज़ाम में। कह रहे हैं मलिक साहब, अब खुल के बात करते हैं। कोई ऐसी यहाँ सब हम सबसे ज़्यादा आज़ाद हैं इस मुल्क में। अगर यहाँ एस्टेब्लिशमेंट प्रॉब्लम है ना हमारा, तो उस एस्टेब्लिशमेंट के हल के लिए अगर हम इन लोगों को आगे पेश करेंगे ना, तो इससे ज़्यादा बड़ी आवाम से गद्दारी कोई नहीं है। ये जगह खाली करें, यहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप आए, वरना इस 2 नंबर इनको रखेंगे ये। यस, इसलिए कहता हूँ कि डोंट प्रोमोट 2 नंबर। हमें बात करनी चाहिए जेन्युइन पॉलिटिशियन किसी तरीके से अंदर आए। अब बढ़ते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो शहीद, पुरानी बात होगी। वज़ीर आज़म लाहौर का दौरा है उनका, कुछ वो कह रहे हैं जी, हमें सुना रहे हैं आप। अच्छा बड़ी साहब, ये वज़ीर आज़म साहब का लाहौर का जो दौरा है, ये मेरे ख्याल में लिंक्ड है। ये जो इलेक्शन अगर होता है यहाँ पर तो इसमें इस हवाले से क्या आपके पास है? मैं काजी साहब इस हवाले से अर्ज दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल था कि जब बल्दियाती इलेक्शन KP का नताइज आया तो मोहतरम वज़ीर आज़म ने कुछ सीखा होगा। वो जो एक साउंड प्रूफ सा PM हाउस है, उस खसार से निकल आए होंगे और लोगों की मुश्किलात सुनेंगे कि ये इलेक्शन हारे क्यों। महंगाई जैसे फैक्टर, करप्शन जैसे फैक्टर को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ इग्नोर कर दिया। तो बड़ा उनके लिए नुकसानदेह होगा। नहीं, वो इग्नोर कर दिया जी, टिकटें गलत है। भाई मैं सारा दिन महंगाई की सारा दिन नहीं बातें करते। अब वो सुने लाहौर आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की। वज़ीर आला पंजाब कौन है? जो 18 के 1 महीना पहले PTI में आए इलेक्शन से, सिर्फ 1 महीना पहले, जिनके 2 दफ़ा वालिद नून लीग से MP रहे, जो 2013 का नून लीग से इलेक्शन हार गए, जो परवेज़ लाई साहब के दौर में यूनियन नाज़म रहे, उधर से सीधा तरक्की की CM पंजाब। तो अगर उनसे मुशावरत करके ये समझते हैं कि अगर वो PTI की मेन समझते हैं तो नताइज मैं बता देता हूँ 90% गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बिल्कुल मुझे आपका बड़ा एनालिसिस जो है वो ऑन दी टारगेट लगता है। आप ईमानदारी से बताएं ना, आप टीचर हैं काजी साहब, रियलिटी को नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, पहली पार्टी ने मानी, मैंने, मेरा मोटिव था, लेकिन कोई आदमी भी जब तक अपनी गलती से इस्लाह नहीं करता। बिल्कुल, नवाज शरीफ को भी ये जोम था मैं अमीरुल मोमिनीन बन गया हूँ, लोग भूल गए हैं। बल्कि वो एक तरमीम ला रहे थे इनमें। 99 में मैं मिला तो उन्होंने कहा यार आरफ तू तेनू की पता, अगले 5-6 इलेक्शन साढ़े ने। अच्छा, तो ये तकब्बर जिसमें मैं आ गई ना, वो बर्बाद हो गया। तो इमरान खान साहब में इस वक्त मैं अरूज पर आखिरी जो बुलंदी है ना, अब उधर से डाउनफॉल होना है। वो कैसे होता है ये मेरे अल्लाह को पता। हो सकता है वो 20 साल और इक़्तिदार में रहे। तो मलिक साहब, ये आइंदा जो इलेक्शन है, ये एक मतंजन तैयार होगा? काजी साहब, कुछ भी नहीं होगा। देखें, असल बात है, कोई दुनिया का कोई वज़ीर आज़म जो CM पंजाब से मिलेगा, क्या उस मुलाकात में लाहौर की जो नंबर 1 पोल्यूशन का दुनिया का शहर है वो ख़त्म कर जाएगा? वो सुई गैस सप्लाई आ जाएगी, गैस बिजली सस्ती हो जाएगी? मुझे एक रैशनल चीज़ बता दें जो इस मुलाकात से आप कर सकते हैं। आप करेंगे क्या? IG की ट्रांसफ़र कर देंगे, आप चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफ़र कर देंगे, फलां को उधर उठा देंगे, वही कमरा देगा, वही कुर्सियाँ देंगी। आप मुझे बता दें, चलें पंजाब की बात, हम लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में मुझे कोई घराना एक दिखा दें, मैं आपको सच बताने लगा हूँ, जहाँ पे कोई बंदा बीमार नहीं है, जिसका गला ख़राब नहीं है। यहाँ मीटिंग करें, लोगों का गला ठीक करा दें, वोट ले लें। आप मीटिंग करें, सुई गैस लोगों को दे दें, लोग खाना पकाएंगे, आपको वोट दे देंगे। तो इसमें मसला फीसा मैं दोबारा एक मुश्किल सवाल करने, मैं आज आपसे एक मुश्किल सवाल करने लगा हूँ, मुझे जवाब दें। फर्जी तौर पर आज आप पंजाब के वज़ीर आला हैं, पोल्यूशन कैसे खत्म करेंगे? पोल्यूशन यार, आप पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं कर रहे, गाड़ियां अब इतनी बढ़ा रहे हैं। इस हुकूमत का अपना क्लेम है, ये फिक्र सुन लें, मेरा क्लेम सुन लें। ये हुकूमत ने सरकारी तौर पर मुझे बताया कि 71% हमने गाड़ियों की सेल बढ़ा दी है। तो यार, जब आप इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय इस तरह ट्रांसपोर्ट आम करेंगे, आबादी आप रोकेंगे नहीं तो पोल्यूशन ही होगी, और क्या होगा? अच्छा, मैं आपका जवाब दे, तो मलिक साहब वज़ीर आला होना, पोल्यूशन तो मैं इस्तीफा दे रहा नहीं, 2 मिनट ना रोक सके, लेकिन इनका खानदान करप्शन में पूरा बीमार लो यार हिस्सा नहीं लेगा। 4 खानदान पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं बांटेंगे, कत्ल के मुल्ज़मान बेगुनाह नहीं किए जाएंगे, हर चीज में ठेके पे पैसे नहीं लिए जाएंगे। 3 वज़ीर आला हैं इस वक्त फैमिलियां, 3, 1, 2, 3, कम से कम
ये डोमिसाइल कोई ईमानदार अफसर तैनात कर सकते नहीं हैं। भट्टी साहब 3 किस तरह सीएम हो गया? 3 यार है ना 3 यार, इस तरह तो ना भाई, एक मैं होता है 100% कह रहा हूँ है। तो ये चीजें 3 सीएम है यहाँ पे, 3 फैमिली है, 3 फैमिली इस तरह तो ना फैमिली है। मैं वही कह रहा हूँ, 3 बंदे नहीं कह रहा। अच्छा वो पंजाब के इस वक्त 3 सीएम है। 3 लो ये कड़वा सच है। आप 70 साल का गंद साफ नहीं कर सकते, लेकिन 70 साल में गंद का इजाफा करना भी एक क्राइम है। बिल्कुल है, वो इससे ज्यादा किया गया। आप ऑनेस्ट आदमी लगाए यार, डोमिसाइल लोगों का बन जाए, कोई गली का कचरा उठा लिया जाए, ये छोटे मोटे लाइसेंस पैसों बगैर बन जाए, क्रिमिनल लोगों को ना हमारे एक एक्सियन की सीट कादी साहब, एक एक्सियन की सीट इरिगेशन की आपके अहम तरीन शख्सियत के करीबी दीद ने 3 करोड़ में बेची है। 3 करोड़ डेवलपमेंट फंड उसको पहले दिए, उसने कहा शर्त यह है कि इतने डेवलपमेंट फंड दे, फिर 3 करोड़ दूंगा। तो कम से कम चोरों को तो किसी भट्टी साहब, इसका मतलब पता है कि जो 3 करोड़ मुझे देगा ना, वो 30 करोड़ अवाम का खाएगा। वो पैसे तो आपके गए ना, डेवलपमेंट फंड से खाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और ये साहब, ये आप बताएंगे हमें कि ये नवाज शरीफ साहब का और मौलाना फजल रहमान का क्या फार्मूला है? मिनी बजट भी है और गैस का बुरान भी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये कुछ दिन पहले भी हम बात कर चुके हैं। जरदारी साहब ने कहा जी हमसे बड़े राब्ते हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। अब बड़े माशाल्लाह हमारे पास ऑप्शन बड़े महदूद हैं भट्टी साहब। अच्छा, कभी आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, ये इंटरफेरेंस क्यों कहते हैं? अब जरदारी साहब खुद कह रहे हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको इलेक्शन बकौल इनके कि मेरे पास आ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं पाकिस्तान खड़ा करो, तो मैंने कहा पहले इसको घर भेजो। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, इमरान खान जैसे भी हैं मुंतखब वज़ीर आज़म है, 5 साल का मैंडेट है, वो कैसे घर भेज सकते हैं? भाई अदम एतमाद लाओ। ये मैंने कहा ना, पाकिस्तान में करप्शन वो बुरी है, बदकारी वो बुरी है, जो कोई दूसरा करे खुद करे तो आप वो नेकियां ले लेते हैं। अब आसिफ अली जरदारी किस मुंह से कह रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं? इन्होंने ईंट से ईंट बजानी थी ना इस मुल्क की कि तुम 3 साल के लिए आते हो, फिर मुल्क से भाग गए थे। तो अब मुझे ये बताएं, मेरी इन्फॉर्मेशन है इनको कोई ऑफर नहीं है वफाकी हुकूमत की। अगर लूब में है तो शहबाज शरीफ है, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती टोटली। इमरान खान साहब हो सकता है अगले 150 साल भी रहे इक़्तिदार में। पीपल्स पार्टी को किस तरह है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में कितने वोट ले लेगी? केपीके में कितनी सीटें जीती है? देखें, अगर जिस तरीके से उनका वोट बैंक जो है बड़ा है 133 में और खानेवाल में, तो अब आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। 500 से हजारों में तो चले गए हैं वो। लाहौर में 34,000 बैंक पे ज्यादा जोर दिया, 32,000 बैंक पे आपने ज्यादा जोर दिया। इस सिस्टम में बैंक ही चलेगा। कादी साहब, फिर आप बादशाह आदमी हैं। नून लीग के 80,000 थे 40 रह गए, पीटीआई का बंदा जान के खिसक के भाग गया। इस सूरत में खानेवाल में जब मैदान लगा तो कहाँ आए वो? चलो ये भी इलेक्शन आ लेने थे। 15,000 वोट था ना जी खानेवाल में पीपल्स पार्टी। तो बहुत बड़ा वोट है, विनिंग वोट है, जीत गए हैं भाई वो। नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ 500 से तो बेहतर है। नहीं, ये तो मानना 500 नहीं था। लाहौर वाले इलेक्शन में 5,500 था, वो 34 हुआ। वो जैसे हुआ वो कहानी फिर सही, लेकिन पड़ा उन्हें। बट्टी साहब, मुझे लगता है बाकियों का भी ऐसे ही हुआ है। और ऐसे ये हो सकता है। अगर आप एक 70 का इलेक्शन बाहर निकाल दें तो मैं समझता हूँ हमारे प्यारे सियासतदान एक बात जरूर ठीक कहते हैं कि 70 के इलेक्शन था जो फेयर था। वेरी अनफॉर्चुनेट था, हमें मुजीब रहमान वाला डिबैकल हो गया। लेकिन ये सच कह रहे हैं आप, इलेक्शन कौन सा एक हुआ है जिसे काजी सही सब थोड़ा सा सोच के, दोनों भाई हारने वाले ने कहा इलेक्शन फेयर है? कोई एक इलेक्शन बता दे। कल शेरी रहमान साहब ने कह दिया है कि पेशावर वाला इलेक्शन भी धांधली ददा है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने। अब मुझे बताए कहाँ जाओगे? और क्या अब एस्टैब्लिशमेंट मौलाना के लिए धांधली कर रही है? खुदा का खौफ करो यार, हार भी माननी सीख लो। क्या हो गया? ठीक है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों की राय है। लेकिन भट्टी साहब, अब ये एक इंडिविजुअल वोटर होंगे, पैसों के वोट होंगे। जिस तरीके से सेनेट का पहले होता था कि जनाब वो उसके कितने, जो सब लोग कहते हैं, इवन पॉलिटिशियंस आके कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट कहते रहे सेनेट में फैसले हो रहे हैं। तो नहीं, खूब वज़ीर आज़म ने कहा कि उनको 6 अरब पता नहीं कितने की ऑफर हुई, पता नहीं वज़ीर आज़म वो कैमरे पकड़े गए जब इलेक्शन हुआ है, सेनेट का खुफिया कैमरे पकड़े गए। अच्छा काली साहब, ये बताएं, ये तो मदीने की रियासत है, उस हस्ती के तो हम पाँव के हाल में। वो जो कैमरे पकड़े गए थे, पता चला आज तक किसने लगाए हैं? कोई पता नहीं लगा। तो ये पता लगाना किसकी जिम्मेदारी थी?
ये श्रीलंका के वजीर एक है, उसका नाम मैं ये भूल गया, उनकी जिम्मेदारी। बस मैं इससे ज़्यादा। अच्छा, अब ये बड़ी साहब है कि मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा जी PTM की जो तहरीक थी उसके नतीजे में मैंने जो पढ़ी है खबर, वो गेन्स हुए हैं मौलाना फजल रहमान के, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आइंदा हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट को गिरा देंगे। तो अब लगता है कि PTM स्ट्रेंथन होगी मौलाना की इस। काजी साहब देखिए, कंसिस्टेंटली ये बात मैं राय भी दे रहा हूँ, खबर भी दे रहा हूँ। मौलाना की ये कंसिस्टेंट एक डिमांड है कि इन दोनों जमातों से कि आप मार्च करो, इमरान खान वीक है। अब ये जो लेटली जो कह रहे हैं ना, ये जो फार्मूले की बात आप कर रहे हैं या नई जो थिंकिंग कह रहे हैं, ही इज़ डूइंग द सेम थिंग अगेन। मौलाना ने नवाज शरीफ को और जरदारी को दोनों के कहा इससे ज़्यादा अभी तक 3.5 साल में इमरान खान इससे ज़्यादा वीक पोजीशन में नहीं गया, और उसका प्रूफ आपके सामने है। और उनका कहना है कि इस गैस की लोड शेडिंग में, इस महंगाई में और ये सारी सिचुएशन में अगर हम मार्च तक ये ऑर्गेनाइज करें तो वो मार्च पोलिटिकली ये बहुत गेन करना चाह रहे हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी राय है। खबर चल रही है वो दफाई ज़राए से चलाया, दोबारा वापस लाया। कुछ मीडिया ग्रुप करार बड़ी साहब वो कह रहे हैं जी कि जरदारी साहब बताएं उनसे किसने रब्ता किया है। यही मेरा भी सवाल है। मेरी राय है कि जरदारी साहब तक जितने भी मामला थे सिंध की लिमिट तक थे। मेरी खबर आप साल पहले का प्रोग्राम निकाल लें, वैसे तो सहाफ़ियों की आदत है खबर में पहले 2 साल पहले देती थी, सहाफ़ियों ने भी ठेका, इसलिए मैं रिपोर्टर नहीं बना, नजूमी था मैं तो रिपोर्टर है, मैं गलती में मानना। लेकिन गुजारिश है काजी साहब, मैं कह रहा हूं कि आसफ अली जरदारी साहब को नेशनल हुकूमत में मुझे तो नजर नहीं आते। ये मलक साहब की राय। अच्छा, पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा इस तरह की बातें होती हैं, पता नहीं ये सच है क्या है, आप भी उस पर तबसरा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो ताकतवर बहुत सारी पोजीशंस है ना, कुछ लोग वहाँ से कराची में काम करके गए तो उनका पीपल्स पार्टी से एक अच्छा कम्युनिकेशन रही है, एक ताल्लुक वास्ता रहा है, तो उसके शायद हमें को फ़ायदा हो जाए, ये उनका ख्याल। भट्टी साहब, खोखर साहब को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये बात एक लॉजिक है। हुकूमत से चिमड़ने के लेने के लिए इन्होंने हर नजायज काम किया और अपोजिशन ने हुकूमत को गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, पैसे से लेकर ताकत और गैर मुल्की ताकत तक। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत ने हुकूमत से चिमटे रहने के लिए हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था अखलाकन, और अपोजिशन ने हर वो ताकत जमाई जो नहीं जमानी चाहिए थी। अखलाकी और कानूनी दोनों क्राइम है। ये खोखर साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, ये कोई नाराज तो नहीं है PPP से आजकल? नहीं काजी साहब, आप बहरहाल आपको समझ इस बात की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना अपोजिशन की, उनका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो सिचुएशन इस वक्त है, इनके अंदर डीप डाउन कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मुल्क हमारे हाथ है तो हम क्या करेंगे। ये मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से बात बता रहा हूँ। ये खुद जाने टाइम बाय करते रहे, इमरान के लिए मसाइल बढ़ते रहे। यार $55 बिलियन आपने कर्जा उतारना है, आसान काम है। आपकी बात को ना दुहरा देते। जनरल मुशर्रफ से बड़ा कोई हुक्मरान तो नहीं ना पाकिस्तान में, कितना ताकतवर था। मुझे अभी भी याद है, अपनी इन कानों को यकीन है, आंखों से सुना है। ही सेड के पाकिस्तान को गवर्न करना चलाना आसान काम नहीं। जब $55 बिलियन आपने ये कहाँ से चलाएंगे? अच्छा, मेरा आपसे दोनों से सवाल है, मुझे बता दें, चले कल नवाज को ले आए, जरदारी को ले आए, किसी को ले आए, कौन सी जादू की छड़ी है, क्या करेंगे? देखो जादू की छड़ी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना, आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए अपना इंपोर्ट बिल नीचे लाने के लिए और धुआं कम करने के लिए। आपको यहाँ पे गाड़ियाँ सड़कों से उठानी पड़ेंगी। मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पे पहले भी इकोनॉमिक इमरजेंसी लग चुकी है। मैं अर्ज करता हूँ ना कि ये नहीं हो नहीं सकता। इट इज़ डूएबल। आप चुप करके जाएं, आपके पास रियासत है, जरा खोलें, 94 के मुआहदे खोलें। ये जो बिजली के थे, ये जो आपकी 2-3 हज़ार अरब रुपए की ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोके ना यार। आपके साथ बैठे हैं, आप मुआहदे खोलेंगे। आप कह रहे हैं ना, मैंने आपसे सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर हम अल्लाह ताला ने कभी काउंसलर का भी मौका नहीं देना, साड़ी औकात नहीं है, लेकिन दीज आर डूएबल्स। लेकिन इधर थोड़ी सी भट्टी साहब कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? चले भट्टी साहब की राय लेते हैं। हुकूमत बदल ले, ये कोई चीजें बदल सकती हैं, इनमें ताकत है। जितने हालात खराब हो गए हैं ना, जितने हालात खराब, उसका हाल ही इमरान खान जिम्मेदार नहीं हूं, मैं माजी के भी कहूंगा। $55 बिलियन का कर्जा है। नून लीग काजी साहब, मैं उनको बरीउल जिम्मा नहीं कहूंगा। अब कोई मौजूदा हालात ठीक करेगा? बज़ाहिर आप अभी कह रहे हैं दोनों इकॉनमी कमजोर हुई है। मुझे बता दें, शरीफ फैमिली की इकॉनमी कितनी कमजोर हुई है, कितने के साथ बड़े थोड़े शादी में पैसे लगाए के कितने कम हुए हैं, और इमरान खान के कितने? यार वो तो मैं उनको आज सुना, मुझे बता दें ना, इन तीनों के कितने कम हुए हैं। यार इकॉनमी अवाम की हुई है काजी यार। वो सफ्तर साहब ने जो कहा है आज, सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम एक सूफी घराना है, पीर, हम तो काम नहीं करते, हमारे पैसे कोई और खर्च कर जाता है, हम तो काम ही नहीं करते। या मैंने कहीं सुना आज, पता नहीं सुना नहीं, उन्होंने बोलकर चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है। उन्होंने फरमाया कि हम तो, मतलब है इनके घर तो बड़ी सख्ती है, परिंदा नहीं जा सकता। आपको पता है इनके मोर को एक दफा जंगली बिल्ला पड़ गया था, तो
तकरीबन 2500 के करीब पुलिस अफसर पूरे जंगली बिल्ले को ढूंढते रही थी। अच्छा, तो इनके घर आके कोई शादी पे जो डेकोरेशन है या जो लिबास है ये कोई फतराने में दे वो यही कह रहे हाजी साहब आप बड़ी खबरें देने लग पड़े हैं। खबरें की उनका कहना, उन्होंने इतना खाना तो वैसे हमारा बन जाता है। खाना नहीं, वो जो हीरो जोहरात मैंने आपको काजी साहब, मैं इत्तेफाक से इसमें एक बंदा जो डेकोरेशन कर रहा था वो मेरा पुराना जानने वाला, उसने मुझे ऐसी चीजें बताई हैं कि मेरी अकल दान। अच्छा, बहुत ही गरीब है। बताएं डेकोरेशन भी कोई आम आदमी राह चलता कर गया साहब, मैं कोई मुरीद कर गया। मैं एक बड़ी हंसी वाली बात है थोड़ी सी ऑन द लाइटर नोट कि मैं समझता हूँ कि हर किसी के मोर को महफूज रहना चाहिए, मगर ये जो आपने वाकया सुनाया है उन 2500 अफसरों से वो बिल्ला ही बेहतर निकला बेचारा जी, जो कम से कम गुलाम बन के और बांदर बन के जो है नजायज हुक्मरानों के जो उस बिल्ले को सलाम करना चाहिए। बड़ा भट्टी साहब, अच्छा इनकलाबी वो कैप्टन सफदर साहब का शॉट भी निकला है, सुनाइए जरा। अगर मेरे ससुर के आने से डॉलर 100 रुपए का होता है, मैं सुबह जहाज में ले आता हूँ। अगर आटा मुड़ के 2000 रुपए आता है, मैं साग डार साहब को ले आता हूँ। चिड़े गन्ने चुपे ना साक मोर शुगर कैन और मजे लो और गन्ने चुपो तब्दीली दे वो आन के मैं मना करांगा, खबरदार आओ। उस वेले लोग तबाला पाते सी पीसी दे पीछे GHQ दे आगे कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान को लाए हो तो अब संभालो मुल्क को। भट्टी साहब, ये परसों कुछ कह रहे थे, चौथ पता नहीं कुछ अजीब उटू पुटांग गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे वो भी समझ नहीं आई। सब हम तो समझते हैं कि ये बड़े नहीं मोती हैं, अल्फाज नहीं है। नहीं देखें, जो उन्होंने कहा मैं सवेरे अपने सोरन को ओए इधर आओ, आपको पता है मेरे आने दे ये कहानी फिर सही। इनको कैसे बुलाया जाता है? इनको एबटाबाद में एक बंदा बीमार हो गया, बीमारी तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, अल्लाह ताला सबको। आपने कुछ बात पूछनी है, मैं नहीं तो फिजिकली ऐसे लड़ाई हो जानी। मैं डरता हूं। एबटाबाद में किसी को किक पड़ी इधर मेदे पे, ये स्टोमी का मुंह होता है, उसे अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल को सील कर लिया गया, डॉक्टरों से मोबाइल छीने जाते रहे, खबरदार मोबाइल ही लेके जाना है। अच्छा, ये नहीं बताना मारा किसने है, ये मैंने नहीं पूछना आपसे, मैंने नहीं पूछा। मतलब देखो ये वायलेशन है, मैं नहीं पूछा। 5वें 6वें दिन उन्हें डॉक्टर ने मिन्नत तरला कीता, उस मरीज ने उन्हें कि यार अल्लाह का वास्ता फोन ही दे दे। उन्हें क्या अच्छा उधर सख्ती घटी है, उन्हें क्या जी पता नहीं होए अच्छा बड़ा ये मार कभी कभी पड़ती है कि रोज ही नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो किसी ने ये वाकया सुनाया, एज इट मैंने कर दिया, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं तो वैसे ही गुड़ से मर जाता हूँ, मुझे जहर देने की क्या जरूरत है। कादी साहब बस सुनता जा, शर्माता जा, मुआवजा रसूलुल्लाह, हाँ अल्लाह बख्शे। बड़ी मतलब शादीशुदा लोगों इस तरह मारे पड़ती हैं भट्टी साहब। मैं तो शादीशुदा हूँ नहीं, आप मैं तो क्रॉनिक बैचलर हूँ। तो ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो दिलचस्प स्टोरी है हमारे पास, और साथ हम ये गैस और जो गैस का बुरान है इस हवाले से क्या मामला, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये गैस का मामला जो कल भी हम बात कर रहे थे जी, हमारी एक्सपोर्ट तो डेंट पड़ सकता है, हिट हो सकती हैं, आपके पास क्या है? वैसे भी इंतहाई तकलीफ से बात है, जो इसकी एक टर्म होती है हम तो इतना नहीं समझते, उसको MMFCD बोलते हैं। पाकिस्तान की जो डिमांड है वो 1250 है और जो हमारे पास है वो 1000 है। अब 250 का जो फ़र्क है वही आपकी जान ले रहा है, और उस जान लेने से कल भी मैंने आपको खबर दी थी $6 बिलियन तो सिर्फ हमें हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं फैक्ट नहीं बता रहा, वही उनके कोड कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं $6 बिलियन हमें यहाँ से लगा जाएगा। और मैं अभी पढ़ रहा था ये जो हमने जनवरी तक जो IMF का दबाव है, $1 बिलियन के लिए हमने 360 अरब के टैक्स लगाने, हमने पूरे पाकिस्तान की जान निकाल देनी है। कितने के लिए? $1 बिलियन के लिए। और गैस से हमने पूरा कराची अपना दबाव बर्बाद कर दिया, सारी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही। और गैस का एक और पॉइंट है, आम बंदे को शायद समझ नहीं, ये जो खाद बनती है ना, इसकी सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट गैस होता है। इस वक्त आप पेशावर, पूरे मीडिया भी हमारा खामोश है, आप चले मेरे साथ मुल्तान, वहाँ का किसान सड़कों पे आया हुआ है, उसको खाद नहीं मिल रही। और उसको खाद ना मिलने का मतलब क्या है? टैक्स आपकी रुई का मतलब है आपका डॉलर गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम गैस के साथ जो कर रहे हैं, हम डॉलर से
अपनी जान छुड़ा रहे हैं और एक एक डॉलर की हम जंग कर रहे हैं। और आपके मैं एक सिंपली एक आफ्ताब ये सदीकी साहब हैं MNA PTI के, मैं इनका लेटर पढ़ा था, एक फ़िक्रा सिर्फ बोलूँगा। वो अपने वज़ीर को कह रहे हैं कि आपका रवैया पेनफुल है और शेमफुल है, आप हमें गैस ही नहीं दे रहे, ये हो रहा है विद इन दी हुकूमत, मैं बता रहा हूँ, बाकी आप बोल रहे हैं। जी भट्टी साहब, देखिए मलिक साहब ने जो लॉजिक अक्कासी की है, इसके बाद आप कहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अवाम को गुमराह करना, फिर कहते हैं मायूसी गुनाह है, ये फैक्ट्स बताना तो गुनाह नहीं है ना। ये लेटर देख ले, सामने देख ले, ये लेटर उनका, मैं तो नहीं बता। MNA अपने वजीर को लिख रहा है कि आपने तबाह कर दिया, और एप्टमा का आया था कि पता नहीं कितने बिलियन इस दफा हम खसारे में जाएंगे, 6 बिलियन। अब मुझे बताएं, दिन ब दिन ये कौम पहले 2.5 लाख रुपए मकरूज थी, अगले 6 महीने बाद 3 लाख रुपए फी कस मकरूज हो जाएगा, और ये चंद फैमिलियाँ खरबों डॉलर ना ख़त्म होने वाली प्रॉपर्टी के सिलसिले इनके चलते रहेंगे। काजी साहब, ये निज़ाम नहीं चल सकता। इस निज़ाम के तहत रह के ना आप गरीब आदमी को रोटी दे सकते हैं, ना बीमार को सेहत की सहूलतें दे सकते हैं, ना मजलूम को इंसाफ दे सकते हैं। इसके लिए कुछ करना होगा, ये सारे सर जोड़े और कोई हल निकालें। ये तो मेरा नहीं ख्याल, ये तीनों पार्टियां तो इस इकनॉमिक सेटअप पे बिल्कुल पूरी तरह इत्तेफाक करती हैं। लेकिन ना अब आपने बिजली का बेड़ा गर्क किया, उसको आपने जब प्राइवेटाइज़ किया, बिजली का बेड़ा गर्क हो गया। आपने उसके बाद चीनी का कार्टर बना दिया, चीनी को जिस चीज़ को आपने बेचा, पहले तो आपने थ्रो अवे प्राइसेस पे बेचा, मतलब जो एक बैंक तो ऐसा भी था कि जिसमें इतना फर्नीचर जो पड़ा हुआ था उसकी कीमत ज़्यादा थी, जिसने पे बेच दिया आपने, ठीक है। अब वो बन गए आपके कार्टल्स। अब आप बुनियादी इकोनॉमिक चेंजेस लेके नहीं आते ना, कोई यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आके बोलते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, बोल सवाल अवॉइड कर जाते हैं कि भाई न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का भट्ठा बैठ गया है। अभी मेरे पास अमेरिका की खबर है, मैं इसको जोड़ के बताऊँ बड़ी साहब, आज मैं आपको अमेरिका की खबर है, ये मैं नहीं कह रहा। एक चीज़ मैं सॉरी मैं मिस ना हो जाए, देखिए हमको 5000 आसान जुबान में बात करना, 5000 अरब के करीब ना हम टैक्स इकट्ठा करते, 3000 तक तो हम पहुँच गए ना डेट सर्कल जो हमारा बिजली का है। डू यू एग्री विद मी? 2500 से 3000, 1200 अरब पे गैस पहुंच गई है। मैं कैलकुलेट कर रहा था 4200 अरब सिर्फ गैस और बिजली की कमी की जो सजा है हम सिर्फ इसी से फारग हो जाते हैं। 1200 अरब का ये पहुंच गया डेट सर्कल। और कल मैं कैबिनेट को पढ़ रहा था, कैबिनेट के अंदर ये लड़ाई हुई है, वजीरों ने कहा कि 35% पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है गैस की वजह से बंद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वजीर एक दूसरे मैं आप उसी बात, ये तो सारा आपने सिनेरियो बता दिया ना। अब हम इस पे आते हैं कि जब आपने डाउनलोड किया, ये जो आपने टर्मिनल बनाया जिसमें $1.5-2 लाख का आपने जो है वो दिया, किसको कहते हैं, जो बना वो कैपेसिटी पेमेंट दी, तो ये उसी कंटिन्यूशन है। देख ले मलिक साहब, ये अगर इन्होंने बर्बाद कर दिया, और वो निजात दहिंदा एक शहबाज शरीफ है और एक जरदारी साहब है। इंशाल्लाह देखें आगे बढ़ते हैं। अब सुने, मैं अब एक स्टोरी, टाइम बहुत कम है। आज फाइनेंशियल टाइम में भट्टी साहब एक स्टोरी छपी है, ये जो अमेरिकन मॉडल हम मैशत का लेके आए थे, आज अमेरिका की बात करने, और फाइनेंशियल टाइम जो है वो यूँ समझ लें कि उनका माउथ पीस है उनकी इशराफिया का, उनके इशराफिया का जानो कैपिटलिस्ट। उसमें ये ग्रेग ट्रेवर्टन को उसने कोट किया है, ये हेड है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का, और इसका एक आर्टिकल है सिविल वॉर इज कमिंग। ये कहता है ये है जी कि अमेरिका में सिविल वॉर कमिंग इन यूएसए कहते हैं जी खाना जंगी आ रही है, और डिवीजन इतनी खौफनाक, और वजह वो बता रहा है इनइक्वालिटी, अदम मसावत, माशी अदम मसावत, और जो आपस में सियासत की लड़ाई है। इसके बाद कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की बारबरा वाल्टर जो अथॉरिटी समझी जाती हैं, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका में वो तमाम हालात मौजूद हैं जिसके बायस खाना जंगी शुरू हो सकती है। साथ उसने ये कहा है कि खाना जंगी दो फौजों के मबैन मुमकिन ना हो, लेकिन सीरीज एंड स्ट्रीम्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं। ये है वो आपका मैशत का जो जिसकी हमने उंगली पकड़ के आज इस मैशत को खड़ा किया है ना, जो हमारा हाल आप बता रहे थे, ये हमारा वो है जिसकी हम मिसालें देते थे, हाथ बांध लेते थे। अमेरिका में तो ये भी होता है, और ये उनके अपने दानिशवर लिख रहे हैं, और ये राइट विंग रूलिंग एलीट का माउथ पीस है ये पर्चा, ये लेफ्ट का पर्चा नहीं है। बात इसका मतलब जो पाकिस्तानी सब को वापस बुला लें, वहाँ खाना जंगी होने वाली है अमेरिका में। मैं तो ये नहीं कह रहा मलिक साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पता है कि मैं अमेरिका के खिलाफ बात करूंगा तो आपके दिल पे चोट लग जाएगी। मैं इसका छोटा सा एक कमेंट आपसे प्यार है मुझे, आपकी लड़ाई रही है, छोटी सी मेरा, आपको पता है हमारा कॉमन दोस्त है डॉक्टर उमर, हाँ, उसकी मुझे बात याद आ गई। जब सोवियत यूनियन रहा है ना, तो किसी हद तक बैलेंस रहा है, अमेरिका पे प्रेशर आ, परफॉर्म करना है, सोशल सिक्योरिटी लेके आओ लोगों का। सोचो जब 80s में वो फुकुयामा ने लिखा ना, वो 90s में कि एंड ऑफ हिस्ट्री कि ख़त्म हो गया जी, हम जीत गया, कैपिटलिज्म जीत गया, मुझे उसकी बात आज आपने बात की याद आई, 30 साल हो गए। उसने कहा अब अमेरिका की खैर नहीं है, क्योंकि अमेरिका पे एक दबाव था परफॉर्मेंस का। सोवियत यूनियन का ना एक बैलेंस था ना, कि जब आपको
जब दुनिया सारी अमेरिका के आदमी आ गई, दुनिया खाली हो गई, हिरन हो गई। यार मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, सादा ज़बान से बात करें। ये समाज ऐसे हो गया है कि ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं कि सारा इतना बड़ा हो गया है, नीचे दो जिस तरह काने वाली टांगे हैं ना, वो इसको संभाल नहीं पा रही। तो आप सीरियस रीथिंक और रिविजिट करनी पड़ेंगी पॉलिसीज़, वरना जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत से मुल्कों तहरीकें भी जन्म ले रही हैं, ये भी हो सकता है। और जिस तरह मैंने कहा कि छोटी पार्टियां बड़ी भी बन सकती हैं। बहरहाल देखें, जो हो वो अच्छा हो इस मुल्क के लिए। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।